इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला के अंतर्गत नगर पंचायत गोला में। यहाँ जो है निकाय चुनाव के अंतर्गत जो है यहाँ पदयात्रा पे निकले हुए हैं। आइए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो निरंतर ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। आइए इनसे स्वतः जानते हैं कि किन कारणों से ये लोग निरंतर चल रहे हैं। सर क्या नाम है? जयप्रकाश तिवारी जी। यहाँ जो ये पदयात्रा के रूप में लोग निरंतर चल रहे हैं, सर किन कारणों को लेकर के ये लोग चल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नगर का विकास होना चाहिए। इसके लिए दिलीप बाबू जो हैं, ये अशोक जी जो हैं, अब टिकट की बात है कि टिकट पार्टी किसको देगी, लेकिन हम लोग लोकल में यही चाहते हैं कि जो विकास करने वाला आदमी हो उसी को टिकट दिया जाए। अभी तो बीजेपी के बैनर तले ये लोग चल रहे हैं। अगर बीजेपी मान लीजिए टिकट इनको नहीं देती है, क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति सामने सामान्य हो चुकी है, यहाँ की सीट सामान्य है, लेकिन लड़ने के लिए ये लोग सामान्य में सभी लोग लड़ सकते हैं। तो हमें यही देखना है टाउन एरिया के लोगों को, जो विकास पुरुष हो उसी को वोट दे करके और भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि उनकी हालत सभी लोग जानते हैं। अगर जो मंत्री पद से बचा है वो अभी गोला को लूट करके और अपने नाम करा लेंगे गोला को, उससे बचने के लिए दिलीप जी और अशोक जी जो भी टिकट पाए उसका समर्थन करें। इसी के साथ धन्यवाद। सर क्या नाम है? सर हमारा नाम ब्रिजेश कुमार चौरसिया है। सर हम गोला के निवासी हैं। सर हम चाहते हैं यही कि दिलीप भैया को टिकट दिया जाए और हम लोग प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। जितने विस्तारित गांव क्षेत्र हैं सब में चर्चा दिलीप भैया का है। अगर दिलीप भैया को टिकट मिल रहा है तो समझिए विजय निश्चित है, भाजपा की विजय एकदम निश्चित है जी। क्या कारण, क्या मुद्दा होगा कि दिलीप जी का ही जो है विकास के लिए अग्रसर रहेंगे? सर मुद्दा विकास का ही है। विकास गोला में जो चाहिए जी, पूरे ढंग से जो चाहिए हुआ नहीं है अभी। अगर दिलीप भैया को नहीं लाएगा तो फिर वही कमीशन खोरी होगी, कमीशन पे लोग बिकेंगे, मुद्दा वही रहेगा। विकास का फिर नहीं हुआ तो भाजपा की सगाई तो सबसे पहले सामान्य सीट हुआ है। 2500-30 साल से हम लोग झंडा ढो रहे हैं बीजेपी का। अब सामान्य में भी अगर हम लोग को टिकट नहीं दिया जाएगा तो ये बुराई हो जाएगी। सामान्य में अच्छी दावेदारी, जी सर, दावेदारी एकदम मजबूती से है दिलीप भैया की। और हम आग्रह करते हैं ऊपर भी, और जो हम लोग के साथ में भाजपा के कई प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब लोग सपोर्ट करें भैया जी का, दिलीप भैया को आगे लाएं और सब लोग साथ में चलें। सारा विकास होगा, हर चीज़ का विकास होगा गोला में। बिल्कुल। ये इनसे जानते हैं, क्या नाम है? विशाल गुप्ता। जी सर, आज का जो पदयात्रा पे आप लोग चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, सर किन मुद्दों को लेकर के आप लोग निरंतर ये चल रहे हैं? ये मतलब गोला के जितने भी निवासी हैं उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि सामान्य सीट पे दिलीप कुमार जी कई सालों से, कई वर्षों से लगे हुए हैं। हर बार लगभग ये 25 साल से, और इनके दादा परदादा जो हैं वो लगभग 70 साल से लगे हुए हैं बीजेपी में, और हर साल सीट ओबीसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब अपनी दमदारी के साथ आ नहीं पाते, पीछे हट जाते हैं। फिर भी ये ओबीसी के सीट पे बीजेपी के साथ जो भी रहता है उनके साथ लगे रहते हैं। और ये संदेश नगरवासियों को दिया जाता है कि सामान्य सीट पे दमदारी के साथ दिलीप कुमार जी को लाया जाए और विकास का परचम लहराया जाए। जी बिल्कुल। आइए हमारे साथ एक लोग श्रोता मौजूद है, ये जानते हैं, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राम समद भारती है। जी। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और वर्तमान में मैं नगर पंचायत गोला वार्ड नंबर 2 से भाजपा का सभासद हूँ। मैं दलित समाज से आता हूँ। क्योंकि सीट यहाँ की सामान्य हो चुकी है, तो यहाँ के जनता की यह मांग है कि अगर सीट सामान्य हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे यहाँ की जनता अपील करती है कि सीट सामान्य वर्ग को ही दिया जाए। और जहाँ तक दिलीप कुमार उमर जी के दावेदारी का प्रश्न उठ रहा है या समर्थन मिल रहा है, तो मैं बता दूं आपका कि उनका परिवार बहुत पुराने ज़माने से 2-3 पीढ़ियों से वह जनसंघ ही रहा है। और चूँकि उनके पिताजी यानी उनके चाचा या उनके दादा जो भी हैं वह मोतीलाल जी, वह नगर पंचायत गोला के चेयरमैन रह चुके हैं, और उनका एक कार्य है जो आज तक मिसाल बना हुआ है। आप जाएंगे तो थाने से लेकर के और हाल तक जो रोड उन्होंने बनवाया है वह आज तक बेमिसाल है। हमको लगता है कि 40-50 साल हो गया और वह रोड आज तक हिला नहीं है।
इसी की ईमानदारी को देखते हुए लोग यह सोचते हैं क्योंकि मोतीलाल जी के वो खून है, इसलिए ईमानदारी इनके भी खून में झलकेगी और इसलिए वह निर्भीक हैं। इंटरव्यू के बाद जो है सामान्य सीट आई है तो दावेदारी इनकी बनती है। हाँ, दावेदारी इसलिए बनती है कि उनका परिवार ईमानदारी का एक मिसाल पेश कर चुका है नगर पंचायत गोला में, इसलिए लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि यदि दिलीप कुमार उमर जी आते हैं तो वह भी अपने पिताजी के, अपने दादा के जो है पद चिन्हों पर चलते हुए नगर पंचायत का विकास करेंगे और ईमानदारी का मिसाल पेश करेंगे। जी बिल्कुल। आइए एक लोग और स्वतः मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर? अमित कुमार जायसवाल। किन कारणों को लेकर के आप जो है यहाँ निरंतर चल रहे हैं पदयात्रा? हम लोग यहाँ पे भाजपा को जिताने के लिए चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ सीट सामान्य हो गई हैं और यहाँ पे दिलीप कुमार जी को टिकट दिया जाए और इनके जो भी पूर्वज थे भाजपा में रहे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिलीप कुमार जी को टिकट मिलने के बाद विकास की गंगा बहेगी। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम सर नीतीश कुमार राय है। जी, आज जो पदयात्रा निकाले हैं किन मुद्दों को लेकर के आप लोग? ये हमारे नगर अध्यक्ष के चुनाव के हेतु यह हम लोग निकल रहे हैं। इसके उम्मीदवार हैं दिलीप उमर जी और सपोर्टर में है अशोक वर्मा जी, यही है। जी सर। सामान्य प्रत्याशी के रूप में दिलीप उमर जी चल रहे हैं। जी जी जी, सामान्य भी हैं और ईमानदार भी हैं और बहुत हेल्पी नेचर के हैं, जो आम जनमानस में बहुत हेल्प करते हैं। गरीब आदमी का कोई भी पहुंच जाता है इनके पास। हेल्पिंग नेचर के ये भैया बहुत पहले से है और इनके जैसे फैमिली में पहले ही इनके बाबा जी चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनका भी कार्य बेमिसाल रहा है। वो भी बहुत दमदार प्रत्याशी थे और उन्हीं के पोते हैं दिलीप भैया, ये भी अभी उम्मीदवार पद में खड़े हैं और ये बहुत ईमानदार प्रत्याशी हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं। तो मैं योगी जी और मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से एक यही गुजारिश करूंगा कि और भोलेनाथ भगवान से कि भैया को टिकट दिया जाए। आइए एक लोग और मौजूद है हमारे साथ जो है, आइए इनसे स्वतः जानते हैं इस विषय में। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक वर्मा है। मैं 2002 से सभासद हूँ, अब तक 20 साल से कहीं, और नगर में विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर वरिष्ठता देखी जाएगी तो हम दोनों लोग आते हैं, अगर सामान्य सीट देखी जाती है तो सम्मान के लोग लड़ेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि सामान्य में सभी लोग लड़ सकते हैं। अभी बताइए, अनुसूचित होता है तो अनुसूचित के लोग लड़ते हैं, पिछड़ा होता है तो पिछड़ा के लोग लड़ते हैं, तो सामान्य में सभी वर्ग खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इसका। तो हम चाहते हैं कि देखिए, जो वरिष्ठ हो, भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि हम अपने कार्यकर्ता जो सबसे वरिष्ठ है उसको टिकट देंगे, तो वरिष्ठता को देखते हुए टिकट दिया जाए और ऐसे लोगों को दिया जाए कि जो ईमानदारी से विकास करे। शुरू से जो जुड़ा है, जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। जी जी जी, देखिए मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। शत्रुघ्न जी को 2 बार देखा गया है, एक बार चुनाव हार गए थे और एक बार जो है चेयरमैनी 5 साल डील किए हैं। लालती देवी चेयरमैन है लेकिन डील किए हैं वही। तो शत्रुघ्न जी का ये इतिहास है। दूसरे आते हैं इंद्र बहादुर, अभी नए नए हैं, अभी तो कुछ दिन पहले विनय शंकर तिवारी को माला पहना रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको देखिए प्लाटिंग का काम करते हैं और कमीशन खोरी चरम पर है। उनका साथ बात उनसे डॉक्टर साहब से है। अभी सामान्य में तो ये सुनाई दे रहा है कि अस्मिता चंद भी जो है लाइन में आई हैं। ठीक है, आवे लाइन में, वो भी पार्टी के लिए बहुत कुछ की है। एक इतिहास भी बना था गोला में उनकी वजह से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको टिकट न दिया जाए। देख लीजिए, ये नगर का चुनाव है, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है। तो नगर का चुनाव नगर के लोगों को अगर मिले तो मैं ये चाहता हूँ कि नगर के लोगों को मिले, नगर में विकास हो, विकास की गंगा बहे। क्षेत्र चूँकि विस्तार हुआ है, 22 गाँव शामिल हुआ है, गोला में तो बहुत विकास हुआ है, तो अब गांव का विकास हम लोगों को करने का मौका मिले। दिलीप कुमार अशोक वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप कुमार अशोक वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर क्या नाम है? जी, हमारा नाम रियाज अहमद है। जी, आज जो आप पदयात्रा निकाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप पदयात्रा के लिए चल रहे हैं? जी, हम यही चाहते हैं कि जो है हमारे दिलीप भैया को जो है टिकट मिले और भारी मतों से जो है विजयी बने। और हम लोग जो है पूरे परिवार से जो है हम लोग उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। एक सभासद प्रत्याशी वर्तमान के हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर? जी, रामपुरम गुप्ता जी, वार्ड नंबर 5 सभासद प्रतिनिधि। जी,
क्या कहना चाहते हैं आज की बैठक में? जी मैं ये चाहता हूँ, हम कार्यकर्ता पहले तो मान लीजिए आरक्षण नहीं आया था तो पता नहीं चल पा रहा था, मतलब कि कौन सा सीट होगा, सामान्य होगा, पिछड़ी होगा, आज तो सामान्य की सीटें हैं। तो आज सामान्य की सीट आई है। तो हम दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं और सबको संदेश दे रहे हैं। और पार्टी को भी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पहले से पार्टी में लगे हुए हैं, जो पार्टी का निरंतर सेवा किए हैं, उनको सब आकलन लगा करके और एक ईमानदार प्रत्याशी दिलीप भैया को वोट दिया जाए, न कि इधर उधर भटका जाए। और इसमें जो है पिछड़े वर्ग के जो भी प्रत्याशी हैं उनको टिकट कतई न दिया जाए, क्योंकि जब मान लीजिए पिछड़ा सीट आता है तो पिछड़े लोग लड़ते हैं और अनुसूचित आता है अनुसूचित लड़ते हैं, तो फिर सामान्य लोगों को मौका कब दिया जाएगा? या सभी लोग जब मिल जाएंगे तो खाली सामान्य के लिए कम मौका आएगा। इसलिए पार्टी से अनुरोध करते हैं कि वह सामान्य सीट को देखते हुए दिलीप भैया को टिकट दे और हम लोग दमदारी से लगेंगे और विजयी बनाएंगे। दिलीप हमारा हमारे बीच जो है स्वतः मौजूद हैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में दिलीप उमर जी चल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं आज के विषय में। सर, क्या आज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार उमर है। यहाँ पे चेयरमैन पद के जितने भी दावेदार थे सभी लोग आरक्षण के दायरे में आते थे। सामान्य वर्ग से मेरी ही एक केवल सिंगल दावेदारी थी और यहाँ का सीट अनारक्षित हुआ है। आदरणीय योगी जी की कृपा से और सरकार की साफ़ सुथरी व्यवस्था से अनारक्षित हुआ है और मेरी दावेदारी सबसे ऊपर है। और जनता में जो उत्साह देखने को, आप तो मीडिया के बंधु हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अनारक्षित होने पे जनता में जैसे दीपावली को लेके हर्ष होता है और किसी त्यौहार को लेके हर्ष होता है, उसी तरह का हर्ष और उत्साह दिखाई दे रहा है। अब इस समाज को लग रहा है कि कोई ईमानदार व्यक्ति बैठेगा, कोई साफ़ सुथरा छवि का व्यक्ति बैठेगा और इस नगर में जो विकास की गंगा मंगला बाबू आदरणीय मोतीलाल जी बहाते थे, उस तरह की विकास की गंगा 22 गाँव में बहेगी। और इसी विश्वास के साथ जनता में उत्साह है और उत्साह को हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व कभी नीचे नहीं आने देगी, उस उत्साह को और बढ़ाएगी और अपने सही निर्णय से पार्टी यहाँ एक अच्छा व्यक्तित्व के मतलब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को चुनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से सर आप अपने नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो पहले आपको धन्यवाद देंगे कि आप एक ऐसे माध्यम हम सभी प्रत्याशियों के लिए बन गए हैं कि जो अपनी विचार कहीं भी है और पूरे समाज के लिए इस माध्यम से चली जाती है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ का व्यापारी समाज और कुछ नहीं चाहिए, विकास तो सेकंड चीज़ है, फर्स्ट चीज़ चाहिए उनको सुरक्षा। व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, व्यापारी अपना व्यापार शांतिपूर्ण ढंग से चला सके, उनका कोई शोषण न कर सके, उनका पुलिस प्रशासन के अधिकारी शोषण न कर सके, यह सर्वोपरि है। दूसरा चीज़ होता है विकास तो कोई करेगा। आदरणीय लालती देवी जी भी थी तो उन्होंने भी विकास किया, कोई विकास करेगा। इसमें से अदना व्यक्ति इस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाएगा, हो सकता है थोड़ा कम करे, अपने बौद्धिक स्तर से थोड़ा कम करे, या थोड़ा कोई बहुत बुद्धिमान होगा थोड़ा ज़्यादा करेगा। क्योंकि सरकार हमारी योगी जी की, मोदी जी की चाहती है कि विकास जितनी भी योजनाएं हैं सारे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। तो वह कोई भी बैठेगा तो पहुँचाएगा, थोड़ा कम पहुँचाएगा चाहे ज़्यादा, लेकिन सबसे ऊपर है हमारे व्यापारियों की सुरक्षा। आदरणीय मंगला प्रसाद जी जब तक जीवित रहे एक व्यापारियों के लिए आवरण काम करते थे, एक समझिए सुरक्षा चक्र का काम करते थे। मैं इसी चैनल के माध्यम से उन व्यापारियों बंधुओं को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर पाएगा। यदि आपने सही व्यक्ति चुन लिया तो मंगला प्रसाद जी का जमाना वापस आ जाएगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, कोई भी भू माफिया आपके जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा। यहीं बगल में हमारे मुस्लिम जी हैं, यासीन, क्या नाम था आपके पिता? यासीन जी था। इनके एक भू माफिया जमीन कब्जा कर रहे थे। मैं गया था उसी मोहल्ले में किसी कार्यक्रम में, उन्होंने बुलाया, मैंने कहा कल बैठ कर आपका जुड़वाऊंगा, मैंने उनका जुड़वाया, इस प्रमाण के रूप में है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सारे भू माफियाओं को चेतावनी देता हूं जो कानून को अपने हाथ में लेके खेलते हैं। अगर मेरे नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भू माफिया गोला नगर पंचायत की सीमा के बाहर रहेंगे, गुंडा टैक्स लेने वाले गोला नगर पंचायत सीमा के बाहर रहेंगे। योगी जी का कानून लागू होगा, आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी यहाँ पे दिखेगी। इसी विश्वास के साथ मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप
कहीं भी रहिए, निडर रहिए। दिलीप कुमार आपके साथ है, आपकी लड़ाई में हर जगह साथ है। पार्टी नेतृत्व सही निर्णय करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी नेतृत्व मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ाएगी। जो लोग भी अब दावेदारी अपनी सामान्य में कर रहे हैं, कहीं से उनका जमीन पर कोई है नहीं, हवा हवाई है। गोरखपुर से और शाहजनवा से, बेलीपार से आदमी बुलाए गए, मदरिया से आदमी बुलाए गए, मटिया नगर पंचायत का अगर एक भी व्यक्ति उस जुलूस में रहा हो तो मैं भी अपनी प्रत्याशिता वापस ले लूंगा। देखिए, हम यहाँ आए और जो है यहाँ के प्रत्याशियों दिलीप कुमार जी से बात की आज के विषय में, जो पदयात्रा निरंतर निकाल रहे हैं और ये लोग अपने मतों को बताएं कि किन मतों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।